हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार श्रीवास्तव। मैं अपने पहले ब्लॉग में आपको बताने जा रहा हूं अपनी दिनचर्या के बारे में। सुबह सुबह उठकर मैं छत पर जाता हूं। देखिए, मैं छत पे आ गया। मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं और अपने घर से बाहर हूं। सुबह का मेरा कार्य है पंछियों को दाना पानी देना है, क्योंकि यदि हम इनके बारे में सोचते हैं तब ईश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। देने वाले तो भोलेनाथ हैं, सबके हिस्से का वही देते हैं, सबका पेट वही भरते हैं, लेकिन किसी न किसी को माध्यम जरूर बना देते हैं। अब इनके पानी के बर्तन में जो है काई जम गया था, तो उसकी मैंने सफाई किया। तो इन बर्तनों को साफ़ करके इसमें साफ पानी भरूंगा और दाना पानी की व्यवस्था इनकी करता हूँ। ये सुबह सुबह की हमारी दिनचर्या है। बाजरा लाता हूँ खरीद कर, क्योंकि पंछी जो है बड़े प्रेम से बाजरा को खाते हैं। ताज़ा पानी भर देता हूँ, ताकि गर्मी इतनी भयंकर है और सबको प्यास लगती है। ये देखिए, पूरी तरह से हमने पानी भर दिया और एक में दाना भर दिया पूरा, ताकि पंछी अपना आए दाना खाते रहें। सुबह सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ और अपने घर से 60 किलोमीटर दूर हूँ। तो यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। इस मकान पे हूँ, पूरा मकान, इसमें 3 लोग किराए पे रहते हैं, लेकिन सभी सर्विस करने वाले हैं, सब बाहर चले जाते हैं। सुबह के दिनचर्या में अब देखिए, सुबह उठने के बाद घर के झाड़ू पोछा का ही व्यवस्था करना होता है। सारा काम तो अकेले ही करना है। यही आदमी अपने घर पे रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, तो ये सब करना नहीं पड़ता, बना बनाया सब मिलता है। साफ सफाई तो करना ही करना है, लेकिन जिस हिसाब से घर की महिलाएं घर को मेंटेन रखती हैं, देखने लायक रहती हैं, लेकिन जब हम लोग अकेले रहते हैं तो उतना मेंटेन नहीं रह पाते ना। वहाँ साफ सफाई ज़रूरी है, आदमी उतना साफ सफाई कर देता है। गेट खोल के बाहर की भी सफाई ज़रूरी है। अब अपना पोछे का प्रोग्राम, भाई साफ सफाई, झाड़ू लग गया तो भाई थोड़ा सा पोछा भी लगाना होता है। डिटॉल डाल के जो है पोछा लगाते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े ना रहे। लेकिन ये सारा काम तो अपने ही अकेले ही करना होता है। यही तो दिनचर्या है जीवन में। अब थोड़े से बर्तन बचे हुए थे, उसकी सफाई कर लेता हूँ। फिर करना तो यही है, जीवन का यही आनंद है। इसे आप मजबूरी कह लें या ज़रूरी कह लें, जो इच्छा हो सो कह लें। कहा जाता है पापी पेट का सवाल है। उस पापी पेट के लिए तो आदमी घर परिवार छोड़कर दूर आया हुआ है, अकेले रहता है, सब कुछ करता है। कभी बाप कमाते थे तो एक दिन भी भूखा नहीं सोते थे, लेकिन जब अपने कमाते हैं तो कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। यह है पनीर का पानी। पनीर के फूल हमने रात में भिगोया हुआ था। चूँकि हम शुगर पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। पनीर का फूल रात में भिगो देते हैं और सुबह सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 1 गिलास पी लेते हैं। बड़ा कड़वा लगता है ये, लेकिन अब शुगर को कंट्रोल करना है तो ज़रूरी है ना। 10,000 स्टेप टहलते भी हैं हम, अपनी एक्सरसाइज करते हैं। या थोड़ी सी बिस्तर की
सफाई बिस्तर भी ज़रूरी है, मेंटेन करना है। आदमी सोता है तो और क्या है, जहाँ रहेगा आदमी साफ सफाई तो ज़रूरी है ही है। अब हम स्नान कर लिए, अब चल रहे भगवान भोलेनाथ की और हनुमान जी की पूजा करने के लिए। अभी हमारा नाश्ता है, सुबह का नाश्ता। इसमें चना, मूंगफली, बादाम, किशमिश आधा भगोना भिगोते हैं, क्योंकि सुबह यही भोजन करते हैं। इसको ना, इसे आप नाश्ता कह लें या भोजन कर लें, जो आप सोच सकते हैं। यह हमारी सुबह की दिनचर्या है। और हम रेडी होके अपने फील्ड के लिए निकलते हैं, और जैसे गेट खोल के बाहर निकलते हैं तो गेट पर भैरवनाथ की सवारी हमारा इंतज़ार करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, कोई किसी का इंतज़ार करता है। उनके लिए हमने बिस्कुट ला कर रखा हुआ है, वो उनके हिस्से का है, भोलेनाथ उनके हिस्से का देते हैं। देने वाले वही हैं, बस माध्यम बना देते हैं। हाँ, अब आगे अपने फील्ड के लिए निकल रहे हैं। हमारा ब्लॉग यदि अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी।